हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। नवंबर का महीना, बहुत सी यादें हैं खट्टी मीठी। आज मैं आपको सब बताती हूँ। मेरी सगाई तो अगस्त में ही हो गई थी, 28 अगस्त को। उस पर मैंने अपनी पहली कविता लिखी थी लेटर में, जो आज भी घर पे रखा हुआ है। फ़ोटो स्टेट करवाया मैंने, फट गया था पर्चा, और वो फ़ोटो स्टेट करवा के रखा हुआ है टेप लगा लगा के। और फ़ोटो स्टेट करवाने गया तो वो भी पढ़ के खूब हंसता रहा, स्माइल करता रहा, बेटा बता रहा था मेरे को मोहित। और 12 नवंबर को मेरी गोद भराई थी, और 19 नवंबर को मेरी शादी थी। 36 साल हो गए। और 26 नवंबर को मोहित का बर्थडे होता है। एक हफ्ते के अंतराल में ये 3 चीज़ें हुई। गोद भराई 12 को, 19 को शादी, और 26 को मोहित का बर्थडे। मैं बता नहीं सकती ज़िंदगी ने कितनी उलट फेर मेरे को ज़िंदगी ने कितने धक्के खिलाए हैं। अभी भी मैं अकेले हिम्मत रख के यहाँ रेंट पे आई हूँ। ये नर्व्स दर्द हो रही हैं, कम से कम 15-20 दिन हो गए दवाइयाँ खा रही हूँ। हार्ट की, बीपी की, ये नर्व्स की, दिल दिमाग पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है, छलनी हो जाता है। अब कल 19 नवंबर था, पता भी नहीं चला कैसे चला गया। कोई याद नहीं, कोई बात नहीं। आपस में बच्चों में और मुझ में भी इतना डिफरेंस आ गया है कि उन बातों को लेकर बंदा वो बातें भूलता नहीं। कितना भी सोचे कि भूल जाओ, आगे बढ़ो, भूल जाओ, लेकिन वो बातें जो हैं ज़िंदगी भर पीछा करती हैं, ज़िंदगी भर। बच्चे जो हैं ऐसे गुस्से से बोलते हैं और उदास से रहते हैं। टाइम से ना शादी हो रही है, ना घर बना है, ना कोई साथ में है। एक एक करके रिश्ते नाते भी, हम 7 भाई बहन हैं, एक एक करके रिश्ते नाते भी छूटते जाते हैं। सब अपने अपने घर में मस्त हैं, और चाहे सुखी हैं चाहे दुखी हैं, लेकिन क्या करें, सबको जीना पड़ रहा है। कोई किसी से कह भी नहीं सकता। पहले होता था फ़ोन पे बात कर ले, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा तबीयत ख़राब है तो एक दूसरे से बात भी नहीं होती। कई बार मुझे लगता है बस टेंशन की कोई बात ना कहे, कोई भी टेंशन की बात ना कहे और मेरी सुन ले। ठीक है, थोड़ी बहुत कहे, लेकिन ज़्यादा ना कहे। लेकिन 50 के बाद सबकी ज़िंदगी में एक उल्टा गेर लगता है। कोई बीमार है, किसी का ऑपरेशन है, किसी के बच्चे को परेशानी है, किसी के पोता पोती को परेशानी है। यहाँ भी शादी भी नहीं हुई है बच्चों की, तो छोटा बेटा दिल्ली रह रहा है, तो बड़ी मुश्किल है। इन नर्व्स में पेन है, दवाइयाँ खाई जा रही हूँ। दवाई कोई भी इलाज नहीं है किसी भी बीमारी का। एक इंसान को सुकून चाहिए, शांति चाहिए, थोड़ा बात करने वाला कोई चाहिए। एक वैसे तो चाहिए सब चीज़ ही, रोटी कपड़ा मकान ही ज़रूरी नहीं है, लेकिन सब चीज़ें चाहिए थोड़ी थोड़ी मात्रा में। जब रोटी कपड़ा मकान होता है तो फिर इंसान को घूमना फिरना, कहीं बाहर पड़ोसी के साथ थोड़ी देर टाइम पास करना, या किसी दोस्त के साथ टाइम पास करना, बहुत सी चीज़ें चाहिए होती हैं, तब जाकर ये ज़िंदगी कटती है। पर यहाँ तो ज़िंदगी में दोबारा से सब सेट करना पड़ रहा है। अब मैं 8 साल अलग हो गए, तो 8 साल से नरेला में हूँ। अब यहाँ रेंट पे आई हूँ। मतलब गिर के उठना, संभलना कितना मुश्किल है, बता नहीं सकती मैं आपको, कितना मुश्किल है। और फिर तबीयत ख़राब होती जाती है, होती जाती है। जब आपस में ट्यूनिंग ना हो, रिश्ते नातों में जब ट्यूनिंग ना हो और बातचीत भी ना हो, एक तो इंसान होता है कि भाई चला ही गया इस दुनिया से, तो बंदा सब्र कर लेता है। फिर भी वो यादें, वो बातें याद आती रहती हैं, तो बंदा एक सुकून, उसकी सारी गलतियां माफ़ करके एक आगे बढ़ जाता है। पर जीते जी ये सब सहन करना दिल और दिमाग को छलनी कर देता है। वो गाना है ना, इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, जीवन के सफ़र में हम जिनको कहते थे हमारे साथी हैं,
दो कदम चले फिर बिछुड़ गए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। तो कल 19 नवंबर था, पता भी नहीं चला कैसे चला गया।